डियर फ्रेंड, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली मोनेरा किंगडम के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में होती है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? सेल साइज, कोशिकाओं का आकार। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो साइज में बहुत छोटी होती हैं, इनका आकार 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल आकार में बड़ी होती हैं, इनका साइज 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक हो सकता है। सेल वॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नामक पदार्थ की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है उसमें कई तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि फंजाई या कप्पों में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी जो थिकनेस है वो 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर 50 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे सेल में पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोशिकांगों का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिनकी चारों तरफ मेम्ब्रेन हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि। ये ऐसे सेल कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंसेस है वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S टाइप के पाए जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोपोर के नाम से भी जानते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अस्पष्ट होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो वेल डिफाइंड होता है और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगला जो हमारा डिफरेंस है वो है
हिस्टोन प्रोटीन्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं, जो इनका डीएनए होता है वो नेगेटिव टाइप का होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच रहते हैं। अगला हमारा डिफरेंस है मीजोसोम्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। मीजोसोम्स के ऊपर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या श्वसनीय विकर पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम के स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल काफी कम मात्रा में पाया जाता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो काफी अधिक मात्रा में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है इन स्मॉल अमाउंट, काफी कम होता है, और इन लार्ज अमाउंट। जो अगला पॉइंट है वो है फ्लैजेला, जिसे हिंदी में हम कसाव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला पाया जाता है और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 0+1 अरेंजमेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाए जाते हैं उनमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं का अरेंजमेंट पाया जाता है। अगला जो डिफरेंस है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुणधर्म पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अगला जो डिफरेंस है वो है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स किसी पदार्थ का सेल के बाहर जाना और एंडोसाइटोसिस मीन्स किसी पदार्थ का सेल के अंदर प्रवेश करना। प्रोकैरियोटिक सेल में इस प्रकार के जो फिनोमेना है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों ही फिनोमेना पाए जाते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो है वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल या रिक्तिकाओं का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अगला हमारा डिफरेंस है स्पिंडल फाइबर्स का। प्रोकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु नहीं पाए जाते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतु पाए जाते हैं। अगला जो हमारा डिफरेंसेस है वो है लिंकेज ग्रुप का। लिंकेज ग्रुप सेलर समूह। प्रोकैरियोटिक सेल में लिंकेज ग्रुप की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में
सेल अंग समूह की संख्या स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें सेल अंग समूह की संख्या 23 होती है। ये संख्या द्विगुणित जो हमारे अंदर जो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उस पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, लेकिन इनके कुल 23 जोड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में सेल अंग गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गा भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, while the best example of eukaryotic cells are plant cell पादप कोशिका and animal cell जंतु कोशिका। ये कुछ डिफरेंसेस थे इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। निश्चित ही आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।